कांग्रेस का एक नेता आप पे इल्जाम लगा रहा है कि प्यारेलाल जी जब से जीते हैं तब से इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वापस नहीं आए हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि प्यारेलाल जल्द ही बीजेपी में भी जो ज्वाइन हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्तन फौक्तन आप मेरी आवाज को बढ़ाते हैं। देखिए, कांग्रेस का वो ना लीडर है तो ना वो नेता था। वो अचानक, वो तो आम आदमी पार्टी का लीडर था। ये हो गया कि कांग्रेस ने ये सीट हमेशा 15 साल से जीती थी। 2002 से 2014 तक कांग्रेस ने जीती, और कांग्रेस ने यह दावा किया कि इस सीट पे हम जीतते थे, और वो अलायंस में कांग्रेस को मिली। वहां जो मंजा हुआ खिलाड़ी था, उसने वो पार्टी छोड़ दी थी, अपनी पार्टी बनाई थी, और उसका ही एक षड्यंत्र था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव निशान प्यारेलाल को अगर मिलेगा तो यहां जमानत जब्त हो जाएगी सारे कैंडिडेट्स की। उसने बहुत बड़ी गेम खेली कि अगर मुझे भी नहीं तो प्यारेलाल को भी मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। तो ये उसकी मेहरबानी से कहीं से टपक पड़ा कि मैं ही अब कांग्रेस का नेता हूं यहां, क्योंकि कांग्रेस के पास भी दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। उनका कांग्रेस की बुनियादी नहीं थी। वहां जितना भी वोट अब था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, या मेरा जाती अपना वोट था। लोगों का जो प्यार मेरे साथ था वही वोट था। तो आया तो मैं भी मैदान में कूदा। तो आप देखते हैं 3 मंजे हुए खिलाड़ी या 2 मंजे हुए खिलाड़ी कहीं खाते में थे, ये चौथा कहां से? लेकिन आप पे साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्यारेलाल जल्द बीजेपी में जाएंगे। अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन की करनी होती तो मैं 2014 का बीजेपी का कैंडिडेट था, जो मुझे बुला रहे थे कि आप आइए आपको मैंडेट देंगे। तब मोदी जी की लहर थी 2014 में, कहीं कहीं निकले उस लहर में जिनको पता भी नहीं था सियासत का। मैं ना कभी बीजेपी में जाऊंगा ना गया हूं। हाँ, ये लोग जो आज बयान देते हैं इनको मैं सबूत करूंगा कि डीडीसी बनने के बाद आपने किस दरवाजे से जाके कश्मीर में सुनील शर्मा के साथ मुलाकात की थी, जब चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा था, डीडीसी चेयरपर्सन का इलेक्शन होने जा रहा था, किसको चेयरमैन बनाना है इसको मैं बता दूंगा। जो ये बोलता रहता है ना, ये प्यारेलाल बीजेपी में जाएगा, तो इसने चेयरमैन के लिए भी वोट बीजेपी को किया है। अच्छा। हाँ, शेख जफरुल्लाह का वोट, जो डीडीसी चेयरपर्सन का वोट है वो बीजेपी को गया। बीजेपी को गया। गिने ना कितने वोट आए उनको, वो कहां से आए, किसने दिए? अगर 5 लोग उनके साथ ओपन थे तो छठा वोट कहां से आए? ये कहानियां छोड़े, ये मिला हुआ है चारों तरफ। ये बस फेसबुक पे अपनी सियासत रखना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं लीडर हूं। ये पढ़ा, ये मड़वा वाले बोलते हैं पढ़ा लिखा है। मैंने सोचा कि कहीं पीएचडी तो नहीं की है, चलो डॉक्टर तो लिखेगा पीछे, लेकिन वो भी नहीं है। वैसे इसने मास्टरी की होगी तो मेरी बच्ची ने भी की। यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, ये मुझे अनपढ़ कहता है जिसके खानदान के 4 केस अफसर है। क्या बात है, पढ़ाई करनी है। मेरी बच्ची आईएएस की तैयारी कर रही। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी बच्ची आईएएस अफसर बनेगी, और बन के रहेगी। 98% मेरी बच्ची आज तक मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक 98% मार्क्स लेके आती। मैंने कभी फेसबुक पे लिखा मेरी बच्ची है। मेरी बड़ी बेटी ने एमबीए किया है, मैंने बोला कभी मेरी बेटी एमबीए करके? मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, मैंने कभी बोला मेरा बेटा इंजीनियर? ये पढ़ाई आज तो किसी काम की नहीं है, नौकरियां ही नहीं मिलती है, तो हम पढ़ाई क्यों गिने? यहाँ सियासत में ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा नहीं चाहिए, यहाँ गुड़ा चाहिए। जो जमीन के अंदर अपने गरीबों के साथ जुड़ा होगा उसको प्यारेलाल इस वक्त जमीन के साथ, गरीबों के साथ जो है वो जुड़े। मेरी जान है गरीब, और मैं गरीबों का जान हूं। जिन गरीबों ने 1 महीना भूखा रह के, नंगा रह के, रात दिन पहरा किया कि इस बार हमें प्यारेलाल चाहिए, और लोगों ने पैसे खर्चे इलेक्शन में, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। लोगों का प्यार है, और आज हर बशर इंदरवाल का कहता है। और मैंने आपके माध्यम से भी पहले बोला है कि मैं कभी ना किसी को कहूंगा कि आपने वोट किया नहीं किया। मैं इंदरवाल का एमएलए हूं, इंदरवाल के गरीबों का एमएलए हूं। और जब तक मुझे, देखिए, जब तक सरकार है, सरकार का हिस्सा हूं, मैं एमएलए हूं, जितने काम मुझसे हो सकते हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा कि पिछले 50 साल क्या हुआ था, इन 5 साल में क्या होगा, ये प्रूफ होगा। और एक रिकॉर्डिंग भी जो है वो वायरल की जा रही है। आपने कहीं इलेक्शन से पहले उस शेख जफरुल्लाह के साथ वादा किया है, उस वादे को बार बार जो है वो शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि प्यारेलाल के साथ जो वादा हुआ है, प्यारेलाल ने उस वादे को जो है वो ठुकराया। हकीकत बोलूं,
मैं बोलना नहीं चाहता, हकीकत आज बोल दो। मैं बोलना नहीं चाहता। जब इलेक्शन का बिगुल बजने की तैयारी हुई, एक मेरा रिश्तेदार है मीडिया वाला किश्तवाड़ का, उसने शेख जफरुल्लाह के साथ मेरी मीटिंग करवाई डाकबंगले। शेख जफरुल्लाह ने कहा मुझे उस टाइम ये नहीं कहा मैंने कि आपको मिलेगा तो मैं साथ दूंगा। उसने कहा मैं स्टैंड रहूंगा, मुझे 25 से 30 लाख रुपया इलेक्शन खर्चा देना, मैं वोट काटूंगा, मड़वा से वोट काटूंगा। ये मैं हकीकत बोल रहा हूं। अगर वो कुरान करे कि ये बात नहीं हुई है डाक बंगले में, मैं वोट काटूंगा। मैं अगर लास्ट में मुझे ये लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जितना 2-3 हजार वोट मेरे खाते के आएगा, मैं लास्ट पे आपकी तरफ डाइवर्ट करूंगा, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, आप जीतने चाहिए और सुरुड़ी हारना चाहिए। ये बातें भी शेख जफरुल्लाह ने मेरे साथ की। उसके बाद एक दिन मैंने फोन किया उसको कि मैंने बोला भाई आपका क्या है। उसने कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मैंडेट देते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मुझे देते हैं आप मुझे करना। क्योंकि मैं श्योर था शाम के मतलब जिस दिन फार्म भरना उस एक दिन पहले मुझे कहा गया कि आप निकलिए यहां से, आपका मैंडेट क्लियर है, आप जाके लड़िए। इसी ने तो रोला लगवाया सारा कुछ, इसी ने तो विकार रसूल को भेजा, इसी ने तो करा के पास तो गुलाम मोहम्मद सुरूरी वहीं बैठा जब तक मेरा ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं, आप मुझे बताओ, अगर सुरूरी इस गेम के पीछे नहीं था तो किसी की हिम्मत थी मेरा मैंडेट नहीं होता। अगर बहनाल में फ्रेंडली लड़ा गया, अगर डोडा में फ्रेंडली लड़ा गया, अगर भद्रवा में फ्रेंडली लड़ा गया, क्या इंद्रवाल में फ्रेंडली नहीं होता? इसके पीछे बहुत बड़े आदमी की साजिश थी, ये तो खाता ही नहीं था। सवाल ये है प्यारेलाल जी, सवाल ये है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी अपोजिशन में गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब भी हैं, बोंजवा से आपके कीन साहब हैं, शेख जफरुल्लाह ही आपके खिलाफ क्यों बोलता है? शेख जफरुल्लाह को लगता है कि अब मेरा इस इंद्रवाल में खाता नहीं रहने वाला है, मैं प्रिक करते रहूं। उसका काम है बोलना, वो बोलिए जो मर्जी करे। मैंने कहा ना, इंद्रवाल में अब उसको वोट मिलेगा जो काम करेगा। मैंने लोगों को इलेक्शन में बोला है कि मैं काम करूंगा, मुझे वोट करना, मैं काम नहीं करूंगा, पैसे पे किसी को वोट मत दो, दूसरे को चुनो, जो आपको मर्जी है। 50,000 वोट है मेरे छात्रों से लेके केशवान तक। जफरुल्लाह को वोट जो मिला मड़वा वार्ड 1 का, ये अलायंस कैंडिडेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है मड़वा वार्ड 1। 7 से 8,000 वोट हमारा सॉलिड वोट है जो टूटेगा नहीं, वो वोट इसको मिला। आज मिले ना, आने वाले पंचायती इलेक्शन में उतारे ना पंच सरपंच कांग्रेस के, मैं भी उतारूंगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब ये बात आजकल बहुत वायरल भी हो रही है, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि शेख जफरुल्लाह अगर पंच बनेगा तो मैं मानूंगा। फिलहाल पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लेना कांग्रेस इंद्रवाल में, कितने पंच सरपंच निकालते हैं, लेना हिस्सा। वहीं से आपको उस दिन आ जाना, जिस दिन पंच सरपंच का रिजल्ट निकलेगा, उस दिन आप आ जाना कांग्रेस कितने सरपंच ले जाए, वो तब जवाब दूंगा। इंदरवाल में कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी। एक पंच सरपंच निकाल दे ना, मैं चैलेंज करता हूं, निकाले ना, मैं बोलता हूं निकाले, उस दिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आए ना मैदान में। अगर उसकी कांग्रेस की बुनियाद है मेरे इंद्रवाल में, हाँ, अगर मैं मानूं अब भी सुरूरी साहब के कुछ वर्कर्स हैं, अब भी उसकी लॉबी है, ताकतवर रहा है, वहां का मिनिस्टर रहा है, तो वो अगर चैलेंज करे कि हम मुकाबला लड़ेंगे पंच सरपंचों में, तो मैं मानूंगा कि मुकाबला है, इसमें कोई दोरा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो पंच सरपंच उठाए ना छात्रों में, मड़वा में, वार्ड 1 में, केशवान में, मुगल मैदान में उठाए पंच सरपंच, निकाले ना 1-2 पंच सरपंच। मैं बोलूंगा यार अभी तो ये कांग्रेस यहां मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट लेके लीड भी करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, ये कौन सा अलायंस है?